चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज सीरियल ऑफिसर ये फ्राइडे करके। इसका वैसे मैं दे नहीं रहा हूँ बट अब मुझे लग रहा है कि टेस्ट वालों को भी सुधारने का अब टाइम आ चुका है। ठीक है, इनका बहुत देख लिया, इनके फाउंडेशनल मॉक देख लिए, फुल मॉक देख लिए, मतलब बैलेंस ही नहीं है। मतलब हम पेड तुम्हें दे रहे हैं तो भाई एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दो ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से आज का मुझे बताया गया है भैया आया ऑफिसर फ्राइडे करके एक है। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो मैं जानता हूँ, अभी मैं दे नहीं रहा हूँ CBT 2 की वजह से कि इसको लगाओ। मैंने कहा ओके, मैं समझ गया कैसा होगा। तो उसी प्रकार से देखते हैं क्या इसका होने वाला है। इसका सिर्फ मैं मैथ का दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, ओपन हो जा। जैसे आदित्य रंजन सर ने बनाया था दूसरा मॉक, वीडियो बनाया, लगभग 2 लाख से ऊपर व्यू हैं, सब सुधर गए। ना गगन सर अब बना रहे हैं हार्ड और ना आदित्य रंजन सर बना रहे हैं, क्योंकि पता है एग्जाम में आना ही नहीं है। 25 के 25 क्वेश्चन थोड़ी ना हार्ड आते हैं। इतना तो यार तुम टीचर हो, इतना तो तुम सब लोग जानते हो हैं। बस तुम्हारा क्या है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी करनी है हवाबाजी कि मुझे 25, और तुम ये और कहते हो कि 25 के 25 कोनों में तुम्हें ट्रिक सीखनी है। कैसे सीख लेंगे यार हम? ये पॉसिबल है? तुम जब पूरी ताकत से तुम 30 मिनट में करा पा रहे हो, हम 15 मिनट में मतलब कर लें, क्या ही बोलूं। चलिए। ओ हो भाई, हाँ ये तो रीजनिंग है। अच्छा, इसे सबमिट कर सकते हैं ना, सबमिट सेक्शन। ठीक है, ये भी कर दो। तो मतलब रेडी रहना है, पहले मैं ऐसे जगह बना लूँ, क्योंकि भाई अब बोला है तो हार्ड ही होगा, मैं और क्या कह सकता हूँ। तो इसके लिए रेडी रहो एकदम से, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करनी है। और आपने दिया है तो बताना क्या आपका रिएक्शन रहा इस मौके को देकर। ठीक है, छोटे गोले का पृष्ठ 15 सेंटीमीटर वाले एक छोटे गोले से इतने बनाए जाते हैं गोला। तो 4/3 पाई 15/2 15/2 एंड 15/2, ये हो रहा है 125 समान। तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर से क्यू, तो ये कट गया। और ये 2 2 हैं, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट 25 बार, और ये 5 से 3 3, तो ये हो रहा है 8, और ये हो रहा है। तो R बराबर 3/2 आ रही है। तो प्रत्येक छोटे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई R 9/4, 4 से 4 कट गया, 9 पाई आ रहा है। सिवान 30 वर्ष पहले बाद में, A 10 दिनों में करता है, B 12 दिनों में करता है, C की सहायता से 4 दिनों में करते हैं। कितना मान लो काम? 60। 6 की एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी 15, तो ये कितना हो गया 11। तो C की कितनी रहेगी? 4। तो C को भुगतान कितना मिला? तो 6 यार 15 का मान है, 15 4 4 चौके 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो क्वेश्चन बाद में ही करना, ये कर सकते हैं। 10 12 22 37 प्लस x प्लस वाई का औसत कितनी संख्याएँ होंगी? 5। औसत का 400% 60 है, 4 से काट दो, ये 15 बार, 15 से 75 हो गया, 75 में से 37 घटा दो, कितना बचेगा? 15 में से 8, ये हो गया 6, 6 में से 3 38। तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बर्तन है, इनके अनुपात मिलाया जाए कि ये हो जाएगा 58 1/3 का क्या हो जाएगा? 8 या 24 की 4 कैरी 2, 15 और 2 17, 175/3, तो यानी ये 175, यानी 25 से काट दो 7 बार, 25 से 4 बार, 7 और 12, कितना आ रहा है रेशियो? 7 और 12। देखो 2 और 5 कर लो, और 4 और 9 कर लो, और ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल यार बाद में है। अगर तो ये कितना हो जाएगा? 5 19 है ना, आई थिंक यही तो होगा, 5 19। अगर हम पानी पानी ले रहे हैं तो इसे काट लो, 5 19। अब ये यार इसमें टाइम बर्बाद कर लिया बिना मतलब का। 5 क्रमिक संख्याएं ABCD हैं, और BD का गुणनफल क्या होगा? सम, तो C बराबर 106 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? सम है ना 104, तो B का मान ये आ गया C, तो D का मान कितना हो जाएगा? 108। 8 चौके 32, पीछे आएगा 2 2, एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 2 क्रमिक छूटा है, इतने उपलब्ध है, पहले इतनी थी। 175 है, 9/10, ये कितना है? 129.15, पॉइंट हटा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, चलो 2 जीरो कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट भी रहा है, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 3 बचा, 9 चौके 36, 3 बचा, 9 तिया 27 और 9 पंजे
45। तो 175 और ये आ रहा है 1435। तो और काट लो चाहे ऐसा ही कर लो। 5 बचे, 1 बचा, 3 बचा। 315 का डिस्काउंट दिया है 1750 पर। तो 100 पर कितना, 0 से 0 काट दो। 5 से 37 बार नहीं, 5 के 15, 55 25 और 5 चक्के और ये एक 3, 63 आ रहा है। तो यानी 63 किससे बन सकता है, 7 से 9 हो रहा है, 7 से 5 हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, 9 दूनी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1 रुपये में 2 और 3 रुपये में 5 ठीक तरह से बेचता है। तो ये कर लो 5 और ये कर लो 2, तो ये हो गए 5 और ये हो गए 6, 20% का फ़ायदा हो रहा है। उस लंबे शंकु का आयतन बताइए जिसे काटा जाता है, घन से काटा जाता है, जिसकी भुजा इतनी है। 1/3 पाई। तो देखो 11 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है। 243 भी नहीं होता। 382 ये भी नहीं है। ऐसे तो ये भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। 1/3 घन से काटा जाता है तो भुजा ये, तो ये तो 9/2 हो जाएगी। 9/2, 9/2 और इसकी ऊंचाई तो 9 ही रहेगी। 3 से 3 बार और 22/7, 2 से 11 बार। 81 और 3, 243 नहीं, 81 × 3 हाँ 243 और 11, 3 3 7 6 2, 7 का डिवाइड कर दो। 7 का क्यों, ये भी तो 2 है। 14 का डिवाइड कर दो। 14 दूनी 14, एकम 14 ही रहेगा। तो एक तो यही आ रहा है फिर तो, क्यों भाई। इसे बाद में, इसे ही बाद में चारों दीवारों पर, तो 2l + b। तो डायरेक्ट लिखो 2, इनको जोड़ दो 27 × h कितना है 20 और 2 का गुणा ये आ रहा है 4 4 दूनी 8 × 27, पीछे 0, 8 7 56, पीछे 60, 60 होगा। एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ो। ये इतना है जबकि दोनों को खुला है, इसकी भारी और ऊंचाई ये है, तो मोटाई कितनी होगी। बाद में समचतुर्भुज का परिमाप इतना है, एक विकट इतना है, तो ये हो गया 12। तो 12 60 15 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 5 3 9, 3 4 5 ठीक है। 9 दूनी 18 हो गया। तो 1/2 और चाहे 12 × 18 कर दो डायरेक्ट। 12 × 18 कितना होता है 216। खरीदता है, अंकित मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए कितना अधिक करना चाहिए। तो ये देखो 75 और ये हो जाएगा कितना 125। 5 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, कितने का फ़ायदा 2, 2/3 यानी 60। ये इतना अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं इसे जल्दी, बाद में करेंगे। और देख लो, एक संख्या का 1/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, तो पहली और दूसरी का अनुपात निकालना है। तो कितना हो जाएगा 14/5, यही तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर इतने की वृद्धि हुई, परसेंट की वृद्धि हुई और वृद्धि इतने रुपए की है। तो ये 720 120 तो कितने का 240 का मान है ना। तो नई कीमत क्या है, तो देखो पहले तो 100 ही रहा होगा। 24 से 3 300, 300 और 720 कितना हो जाएगा 0 0। ये तो ऐसे आ रहा है यार, वृद्धि हुई तो प्रति किलो में नई कीमत क्या है। तो नई तो यही हो सकती है, फिर तो जोड़ेंगे तो ठीक है ना। इतने की ये वृद्धि हुई, तो ये कह रहा है क्या 120। आई थिंक यही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही। बाद में 8 किलोमीटर की दूरियाँ इतने की, तो दूरी औसत क्या है क्रमागत 8 किलोमीटर की। देखो 12 18 24 और 36, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 72। यहाँ कर लो 6, यहाँ कर लो 4, यहाँ कर लो 3, यहाँ कर लो 2। 72 में कर दो 4 का गुणा और इनको जोड़ लो 10 और 15, 15 इसको कर दो 4 दूनी 8 और 28 और 15, 15 दूनी 30, लगभग 2 से लगभग 19 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है। पी क्यू के औसत का और Q + R के औसत का 25 है। तो देखो P + Q - R = 25। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा
तो 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू और बंद हो जा। ये कह रहा है त्रिभुज ABC में ABC में कोण 66 है, ये 50 है, तो 6 11 हो गया, ये कितना बचेगा 64, तो ये बचेगा 64। कोण B और C के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, तो BPC, तो 90 प्लस 66 का आधा 33, 123 हो जाएगा। और PCA यानी ये कितना हो रहा है 64, 64 का आधा कितना हो जाएगा 32, तो इनका अंतर निकालना है 32, तो 1 आएगा और ये 9 आएगा, तो 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यदि वर्ग की भुजा में इतने का तो क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि होती है, तो 175, शायद 25 का मान होगा 7, यही हो सकता है, नहीं तो ऐसे कर लो, पहले कोई मान लो x रहा होगा, अब x प्लस 5 हो गया और x स्क्वायर, तो अंतर कितने का है 175 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 175। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 25 तो 150, x बराबर कितना आ जाएगा 15, तो 15 चौके 60। कितने 16 क्वेश्चन तो बन गए यार, 5 मिनट हैं अभी तो। ठीक है, ये बनाओ, दो संख्याओं में पहली संख्या का दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 चौथाई है, तो P और B मान लो 3 चौथाई हो गया। यदि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का औसत इतना है, तो 1/3 1/4, इनका व्युत्क्रम ये हो रहा 12 7 ये है, और इनका औसत निकालना है, ठीक है 2, तो 7/24, तो 7 48 7/24 का मान है, तो 24 ऊपर पहुंचेगा और 7 ये 7 से 7 कटेगा, ये 1/2 आ रहा है। तो पहली संख्या है 3, तो 3 का अब यार 3 का मल्टीपल एक ही दिया है 6, यही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बाद में करेंगे, ये कर लो कि 1800, तो ये कितना बचेगा 180 इंटू ये होगा 45 भाग 15, 15 से ये कट जाएगा 3, ऑफ पहले होगा 2, तो 3 आएगा, 3 दूनी 6, 6 का गुणा करेंगे इधर कितना हो जाएगा 108 प्लस, देखो 1080 के आसपास पहुंचेगा, यही ऑप्शन, ये तो दूर दूर है ना, थोड़ा पास में क्या ही पहुंच जाएगा, इतना तो आएगा नहीं जीरो वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे यार हटना, ये बाद में, ठीक है ना, ये तो ठीक है, और ये है एक ये है, ये कर लें कि ये कर लें, चलो ये कर लो 78 भाग, अब यार ये भी बहुत ट्रिकी होने वाला है, अब ये करते हैं, एक खोखले बेलन का संपूपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, जब दोनों बाह्य त्रिज्या ऊंचाई इतनी है, तो बेलन की ये क्या होता है 2 पाई r प्लस नहीं r 2 पाई r और r प्लस h, ऐसा ही तो होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, तो 2 पाई कॉमन ले लो, बात वही कर रही है r, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस का 2 पाई और ये r माइनस r और इंटू h दिया है 8, तो 2 पाई अब कॉमन ले लो, तो r स्क्वायर एक दिए 6 का स्क्वायर और एक r स्क्वायर, कुछ तो यार गड़बड़ हो रही है गाइस। वो कह रहा है 880 रुपये में इतनी 160 में कुल लाभ पर इतने की बेची, इतना ही उसे प्रति, क्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को ढाला जाता है, ठीक है अर्धगोला है ना, 2/3 पाई 125 हो गया, ये हो रहा है अर्ध शंकु है ना 1/3 पाई 75, और r स्क्वायर शंकु और अर्धगोले का आयतन बराबर है, अच्छा 2/3 पाई r क्यूब, तो बराबर है, तो फिर तो बराबर ही रहेगा ये तो वो तो वैसे ही बराबर रहेगा, तो आधार, अच्छा इसकी त्रिज्या ही निकालनी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ 125 ये 75 है, 25 से काट दो 3 बार और 25 से काट दो 5 बार,
तो ये आ जाएगा 10, 10/3। 10/3 का मान क्या होता है? 10, 3 3 होता है ना ऐसे, 3 3। और इसका भी अब निकालना है यार, R² ऐसे रूट। देखो 3 3 33, 33 यानी 330 के आसपास ले जाएं, 3.3 आए, ठीक है। 1 1 1 1 2 2 और यहाँ पर पॉइंट लगाओ, यहाँ कर लो ये 3। 1 1 1 पॉइंट 1 आ रहा है, तो यही होगा फिर तो। अब ये कर लो कि शिवा ने 30 वर्ष पहले 1 डिग्री में कॉलेज। शिवा की वर्तमान आयु उस प्राप्त करने वाली आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है 30 वर्ष पहले की 3 गुनी है। अभी से 30 वर्ष बाद शिवा की आयु क्या होगी? S बराबर 3S माइनस 90, तो 2S बराबर 90, तो ये 45 आ गया। S अभी तो कितने बाद 30, तो कितना हो जाएगा? 75। ये तो ईजी था, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आ रहा था ना अपना कितना, 2/5 नहीं 2/3 और 4/5, और ये आ रहा था 5/19। इसे घटाना है, तो 95 और 76, 4/5 76 और 25 कितना हो जाएगा? 1 51। फिर इधर आ रहा था ये कितना है? ये 5 9 था। अबे यार अब नहीं, कर दो सबमिट, ठीक है। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। बाकी तो पूरी दम तो लगा दी। तो 1-2 क्वेश्चन और हो सकता था, एक गलत हुआ है, ठीक है। आई थिंक सही था, और क्या था? मेरे हिसाब से 21, अगर 20 क्वेश्चन ये गुड हैं यार, मतलब हार्ड तो था। अब ये तो कहना पड़ेगा हार्ड तो था, क्या छोड़ा यही नहीं पता चल रहा। तो इट मीन्स आपको इसमें मैं बता के चलूँ 15 से 16 क्वेश्चन तो करने चाहिए थे, ठीक है। 15 तो कर देते लगभग 15 मिनट में 15। अब क्यों नहीं कर पाए होगे तुम? क्योंकि तुमने नहीं की स्किप नहीं कर पाए। एक मैं वो वाला कर लेता, बट वो लंबा था ना यार। कौन सा वाला, क्या बोलते हैं उसे, सिंप्लीफिकेशन। उसकी जगह मैं वही कर लेता यार। इसमें टाइम बर्बाद किया था, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले में ये हो जाता। हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा बर्बाद कर दिया, वरना तो एक गलत भी हो गया, पता नहीं कौन सा गलत हो गया। तो 20 अटैम्प्ट किए थे, 22 अटैम्प्ट तो कर सकते थे, यानी 44 करने वाले यार कर गए होंगे यार, 23 कर गए होंगे आराम से। और नहीं करने वाले शायद 15 भी ना बने हों, ये भी हो सकता है। बट मैं ये कहूँगा 15 मिनट में अगर ऐसा हार्ड मौका आ रहा है तो 15 मिनट में 15 क्वेश्चन तो आपको बनाने चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है, जो लोग बोलते रहते हैं स्पीड के बारे में, स्पीड यार मॉक जब हार्ड होगा तो क्या स्पीड आ जाएगी? ऐसा ही रहेगा। टीचर भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानता हूँ मेरे पे वो वाला क्वेश्चन था 2/5 था, यहाँ पर मैंने कितना किया था 4/9, और यहाँ आ रहा था 5/19। ऐसा ही कुछ बनेगा, हाँ ऐसा ही बन रहा था। देखो अभी मैं करता हूँ इसे, तो 19, अरे यार कैसे मैंने गलत कर दिया जी। 19 और 19 ये तो 1 से 71 हो रहा है, 19 से 76 हो रहा है, और 9 से 45 हो रहा है। तो ये बन रहा है 1 और ये बन रहा है 31। तो यार 31 और ये तो मल्टीपल, ये तो आ भी नहीं रहे थे वहाँ, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी थी उसमें, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन हो सकता था? हो सकते थे वैसे, अब करने को तो सब हो जाएंगे, बट गिवन टाइम में नहीं हो रहे थे, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैं हर डे आपको एक RWA का मॉक करा रहा हूँ, वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, वही लगाओ, वही ऐसा ही एग्जाम आएगा। अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं और तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो RWA के मॉक लगा दो, ठीक है। लगाओ, बहुत सारे डले हुए हैं, 20 हैं, चुपचाप लगाओ। अब तो मैंने जब से वीडियो बनाया है तब से सब मतलब लाइन में आ गए हैं। आदित्य रंजन सर ने भी अब 2 से 3 मॉक जो लास्ट हैं वो अच्छे ही बनाए हैं, मतलब और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहे। बट यार उन्हें ये अपनी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने दूसरा मॉक, अब चाहे तुमने जानबूझ के बनाया हो या तुम ये दिखाना चाहते हो कि हाँ हम इतना अच्छा मॉक बना सकते हैं, देखो बनाने वाले तो बहुत सारे, मैं भी बना दूंगा, बट तुम्हें मतलब ये पॉसिबल लग रहा है कि ये स्टूडेंट कर पाएंगे हैं? तुम ये चाह रहे हो कि मतलब ऐसा आए मॉक
मतलब पेपर में आएगा तब वो नहीं आना, वो तो सबको पता है नहीं आएगा। ये तो वही बात हो गई, इस साल जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, तुम हार्ड हार्ड पूछ के मतलब ये समझ रहे हो तुक्का लगाने वाले जीत जाएं, जैसे लास्ट ईयर कंप्यूटर में हुआ, तुक्का लगाने वाले जीत जाएं। तो ऐसा तो नहीं होगा, मतलब ऐसा होता है लगभग 15 क्वेश्चन आप ऐसे दो जो सभी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता हो, कॉन्सेप्ट तो उसके 25 के 25 पता है, बट नहीं हो रहे हैं ना गिवन टाइम में। तो ऐसे क्वेश्चन भी देने चाहिए जो 15 मिनट में लगभग 15 क्वेश्चन तो ऐसे हों जो मतलब सब आराम से कर दें तुरंत, लगभग 7 से 8 मिनट में। और बाकी 6 जो भी मिनट बची हैं, 7 मिनट बची हैं, उसमें 10 क्वेश्चन जो जिसकी स्पीड है वहाँ यहाँ चेक करो ना, जिसकी स्पीड है करने वाला तो यहाँ पर वो 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा ईजी होगा तो बस ये है, और क्या है, डिज़ाइन ऐसे ही किए जाते हैं। बट मैं ये कहूँगा आरबी के जो मॉक होते हैं, पेड मॉक, वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, क्योंकि भाई पेड है ना, 500 रुपये का पेड लोगे तो भाई कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। और ये क्या कर रहे हैं, ये करा रहे हैं प्रोवाइड फ्री। फ्री का क्या रहता है, 2 हार्ड बच्चों को कर दो एकदम नीचे, जो 2 साल से या 1 साल से न्यू आए हैं, फिर वो सोचें यार हमने इस टीचर से पढ़ा था और ये तो हमसे बन ही ना रहे, तो क्या करें, कोर्स ले लें क्या। तो वो कोर्स लेने भागेगा, फिर उसे पता चलेगा यार ये कोर्स में तो ये भी करा रहे थे, उन्होंने भी कराया था, तो ये मॉक में क्यों करा रहे थे। मॉक का सिर्फ एक ही मोटिव था कि तुमसे बस 999 रुपये में कैसे ले सकूं, बस। अंडरस्टैंड, आई होप क्लियर। मैं बोलता हूँ एकदम सीधा फैक्ट, चाहे बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे। धन्यवाद।